हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? बताइए। ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? 100 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 101। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। चलिए पढ़िए। तो यहाँ पर आप देखोगे, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, ए बी एंड एम एन आर डायमीटर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपने पास रेडियस अगर 1.5 सेंटीमीटर है, मुझे बताइए ये है 1.5 सेंटीमीटर, तो अगर डायमीटर अपने पास जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग सीखना। देखिए, मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि दोनों अपने पास यहाँ पर डायमीटर हैं। इसका थोड़ा सा अपने पास डायग्राम जब देख रहे हो तो थोड़ा सा ये ओ इधर दिखाई दे रहा है। रियल में हम लोग क्या करते हैं, इसके डायग्राम को वापस बना लेते हैं, और तो क्या करें। वापस से अगर हम लोग बनाते हैं ए बी और एम एन, इसके दो डायमीटर हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एक ए बी है और दूसरा अपने पास एम एन है, जो एक दूसरे पर यहां पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का ओ पर। इसने एक लाइन सी ई एच सी जी खींची है यहां से। ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सी जी, और दूसरी जो एक लाइन इसने ड्रॉ की है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ये डी एफ ड्रॉ की है। ये अपने पास डी एफ होगा, और ये जो नाम दिए हुए ई एच एल, ये ई है, ये एच है, और ये एल है, ये नाम इसने दिए हुए हैं। अब देखिए आप लोग, मुझे बताओ ए ई और ई बी का रेशियो अगर अपने पास 1:2 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। चंदन ठाकुर कह रहे हैं नहीं हुआ, तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर 1:2 अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या इसकी रेडियस अगर 1.5 है तो क्या इसका डायमीटर जो होगा वो क्या 3 होगा? क्या आप कहोगे डायमीटर 3 होगा, और 3 को क्या 1:2 के रेशियो में आप लोग बांट लोगे क्या? 1:2 के रेशियो में अगर बांट लोगे तो ये अपने पास 1 होगा, और इधर वाला अपने पास टोटल यहां से यहां तक कितना होगा? 2 होगा। टोटल तो 2 है, लेकिन ये रेडियस इधर 1.5 अगर है तो क्या इधर तो अपने पास 0.5 होगी क्या? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि टोटल ए बी का मान अपने पास 3 है, डायमीटर जो ए बी उसका मान 3 है, और 3 को 1:2 में 1:2 में बांटोगे तो ये 1 होगा, इधर वाला 2 होगा। पूरा तो 2 है, रेडियस हमें पता है 1.5 है, तो इधर वाला अपने पास 0.5 बचा। सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये आगे एन एल और एल एम का रेशियो भी यही लिखा हुआ है। एन एल और एल एम का रेशियो भी वही लिखा हुआ है, तो ये तो अपने पास होगा 1, ये अपने पास होगा 0.5, और ये ऊपर वाला तो 1.5 अपने पास होना है ही, उसमें कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। हमें डी एच का मान पूछा है। क्या आप लोग सबसे पहले ये बताइए, समझ पाए हो क्या कि अपने पास ये कैसे आ गया, ये एक कैसे आ गया, और इधर वाला पूरा 3 होगा 1:2 के कारण, ऊपर पूरा का पूरा 2 होगा। और ये रेडियस अगर 1.5 है तो फिर नीचे वाला 0.5 बचा। उम्मीद है इतनी बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग मुझे बताइए, हमें तो डीएच का मान पूछा है, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तो है ही, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तो है ही, तो डीएच का मान नहीं निकालकर मुझे एक बात बताइए, आपको रेडियस यहां से यहां तक पता है कि 1.5 है, तो क्या आप लोग डीएल का मान निकाल सकते हो क्या? डीएच का मान नहीं निकाल रहा हूं मैं, तो डीएल का मान निकाल रहा हूं। तो आप बिल्कुल कहोगे कि सर इस ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगा दो, रेडियस सर आपको सेंटर से सरकमफ्रेंस तक रेडियस आपको वैसे ही पता है 1.5 है। ये इसकी लेंथ अपने पास होनी है 1.5, और ये अपने पास 0.5 होना है। तो मुझे एक बात बताइए, 1.5 का स्क्वायर अपने पास 2.25, और 0.5 का स्क्वायर अपने पास 0.25 है। अगर आप लोग माइनस करके रूट ले लेते हो तो मुझे बताइए डीएल की जो वैल्यू आ गई है वो बताइए क्या √2 आ गई है क्या? लेकिन सर हमें डीएल नहीं पूछा, हमें तो डीएच पूछा है। अगर दो साइड बराबर हो, मुझे बताइए
ये भी 0.5, ये भी 0.5, दो साइड अगर बराबर हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री अपने पास हो तो क्या वो कोण ये एक स्क्वायर बन जाता है क्या? और स्क्वायर बन जाता है तो ये 0.5 है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0.5 होगा। तो टोटल की जो लेंथ आई है हमें तो डीएच का मान पूछा है, तो डीएच के लिए क्या डीएल में से हम लोग उधर वाला ये माइनस करते हैं क्या एच एल, और एच एल की वैल्यू मुझे बताइए 0.5 को क्या 1/2 लिख सकते हो क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए होंगे सभी लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 101। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए बिल्कुल संदीप कुमार, इसका मतलब आपने ज्योमेट्री भी पढ़ी है। इस टाइप के एक संख्याओं पर चेंज क्वेश्चन जो था वो अपने पास ज्योमेट्री में भी था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ज्योमेट्री में भी आएगा सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री में भी हो सकता है, मेंसुरेशन में भी हो सकता है, दोनों ही में ही, क्योंकि हमें तो लेंथ निकालनी है तो ज्योमेट्री या मेंसुरेशन दोनों में ही आ सकता है। ये वहां भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कल टेस्ट थोड़ा सा लेट हो गया था भाई, आगे से हम लोग और उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहली बार टेस्ट की शुरुआत की तो वो थोड़ा सा सही तरीके से पहली बार में अपलोड नहीं हो पाया। 9 बजे शुरू नहीं हो पाया था, फिर उसको वापस पूरी प्रोसेस को वापस की तो थोड़ा सा कल टाइम लग गया था ना। कल 12:30 बजे के आसपास टेस्ट आपका शुरू हुआ था, तो कल पहला ही दिन था तो थोड़ी सी गलती हुई। नेक्स्ट डे अब आपकी चीजें सारी की सारी सही हो जाएंगी। अगले वीक में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि पहले ही चेक हो चुका है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अगले में जो आपका टेस्ट होगा वो परसेंटेज का टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में। प्रतिशत का टेस्ट होगा, याद रखना। नेक्स्ट वीक में परसेंटेज का टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर melted and shaped into the some cylinder and cones। याद रखना, आप प्रत्येक बच्चे इस बात का, एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति बनाता है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति आप लोग बनाओगे तो उनका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में देखिए, आज मैं आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो आज तक आप लोग करते आए हो उनसे थोड़े से अलग हटके भी हम लोग क्वेश्चन सोचते हैं कि क्या पता ऐसा क्वेश्चन अपने पास बन जाए। तो नॉर्मली तो वो एक ही चीज बनाता है, या तो स्फीयर से कोन बना लेगा, या सिलेंडर बना लेगा, या क्यूब बना लेगा, या इस टाइप की क्यूबॉइड बना लेगा, एक ही चीज। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग हटके इन चीजों को सोच रहे हैं। तो याद रखना, यहाँ पर दो चीजें आपकी बार बनाती हैं, शंकु और अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स आर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। एक तो कौन बनाए हैं और एक अपने पास यहां से सिलेंडर इसने बनाया, दो चीजें बनाई मेल्ट करके। तो जब भी दो चीजें अगर हमारे पास बनाता है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहां से अपने पास शंकुओं की त्रिज्या, ध्यान से सुनना आप लोग, यदि यहां पर शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन, रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर हाफ ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4। ये हाइट ऑफ सिलेंडर अपने पास जो दी है ना, इसकी जगह ये जो दी हुई अपने पास ये वाली चीज, ये अपने पास 4 दी हुई है। तो ये अगर 4 आपके पास दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, अगर बेलन की ऊंचाई अपने पास 4 दिया हुआ है, तो मुझे बताइए यहाँ 4 रख दोगे तो बेलन की त्रिज्या 2 से कट गया है 2 बार। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई अगर 4 रख दी तो बेलन की त्रिज्या क्या अपने पास 2 ही आएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 ही आएगी। बताओ शंकु की ऊंचाई भी 2 ही आएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 ही आएगी। और शंकु की त्रिज्या भी क्या 2 ही आएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 2 आएगी। यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है, और लास्ट में अपने पास ये भी दिया है कि इसकी हाइट जो है, बेलन की ऊंचाई 4 है, तो यहाँ जैसे ही 4 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊंचाई 4 रखते हो तो बाकी 2 2 और 2 हो गए। बोलिए ठीक है क्या? नाना एसी कॉमेडी वीडियो ये लिख रहे हैं सर, सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने होते भाई, सिर्फ सॉल्यूशन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से समझना, तो जो भी आपने मेल्ट किया है, इसने कहा है कि शंकुओं की संख्या बेलन की संख्या से डबल है।
बेलन की संख्या अगर मैं हम लोग n माने तो कोण का जो अपने पास ये होगा, ये मुझे बताइए क्या 2n होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2n होगा। और यहां से आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका वॉल्यूम होगा बड़े वाला जो सिलेंडर आपने कोण, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब यहाँ पर रेडियस 7 है, स्फेयर की रेडियस 7 का अपने पास ये लीजिए बराबर। एक तो कोण बनाया इसने, कोण का वॉल्यूम बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान भी 2 है। और ऐसे मान लो हम लोगों ने 2n बनाए हैं तो 2n से इंटू प्लस, यहां पर दूसरा हम लोगों ने क्या बनाया? सिलेंडर बनाया। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपने पास 4 इंटू एच भी कितना है? 4 है। और इंटू कर देंगे हम लोग एन से। ये लीजिए, इस चीज को हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। पाई से मुझे बताइए क्या सभी जगह से पाई से पाई कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कट गया है। तो यहाँ पर 4 से क्या 4 कट रहा है क्या? यहाँ पर ये देख लीजिए, ये रहा 4, यहाँ पर ये रहा 4 और यहाँ पर ये रहा 4। तो इधर क्या आएगा? इधर अपने पास आएगा 7 का क्यूब 343 अपॉन अपने पास 3 बचा। यहाँ पर क्या बचेगा? 4n अपॉन अपने पास 3 बचा। और यहाँ पर क्या बचा? ओनली 4n बचा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ से 4 गुना 3 12 और 3 16n अपॉन अपने पास 3 बराबर 343 अपॉन अपने पास 3 आएगा। तो 3 से 3 कट गए हैं। तो n का मान मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 16 गुना 2 अपने पास 32 और 16 से एक बार n का मान क्या लगभग 21 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल 21 आ गया है। तो n का मान अगर आ गया है तो ये वाला क्या अपने पास 42 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 42 अपने पास होगा। शंकुओं की अधिकतम संख्या अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है और ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आप पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2n क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। 2n जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा। संख्या जो है इससे अपने पास डबल है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? शंकुओं की संख्या बेलन की संख्या से 2 गुना है। नंबर ऑफ कोन आर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 4 square of equal radius placed on a flat table top of touching each other such that their center make a square of side 20 सेंटीमीटर। याद रखना, जिस बच्चा का अगर आप लोग 3D में इसको सोच पाएंगे तो ही अपने पास ये क्वेश्चन हो पाएगा। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे अपने पास कहीं पर भी अगर हम लोग एक टेबल के ऊपर तीन, तीन नहीं चार, एक टेबल है, इसके ऊपर अगर हम लोग यहां से चार अगर रख देते हैं, एक टेबल है, हमने क्या किया, इसके ऊपर की तरफ ये चार बॉल रख दी। हमने यहां से इसके ऊपर की तरफ ये चार इक्वल रेडियस की बॉल हम लोगों ने रख दी हैं। और इनका सेंटर जो है, सेंटर को मिलाने पर, ये टेबल थी नीचे की तरफ, इसके ऊपर बॉल अगर रख दी तो मुझे बताओ इसके सेंटर को मिलाने पर अगर अपने पास 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर अगर बन रहा है सेंटर को मिलाने पर, इसका मतलब जो बॉल आपने रखी है अगर ये 20 बन रहा है सेंटर को मिलाने पर एक स्क्वायर, इसका मतलब मुझे बताइए इन बॉल की रेडियस जो है वो क्या अपने पास 10 सेंटीमीटर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 सेंटीमीटर है।
टेबल के ऊपर जैसे आपने सेंटर मिलाया, मिलाते अपने पास यहां से 20 सेंटीमीटर का एक साइड का स्क्वायर अपने पास बन गया। तो स्क्वायर अगर 20 है तो इसकी जो रेडियस आएगी बॉल की वो 10 सेंटीमीटर होगी। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग, यहां से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये अपने पास में बॉल लेके आया, आपको बॉल ढूंढने चला गया था आपके लिए। ये जो अपने पास है यहां से जैसे आप टेबल के ऊपर, मेरे पास दो ही है वैसे चार रखनी है। टेबल के ऊपर अगर आप लोग चार बॉल रखते हो तो इनका जो सेंटर है वो टेबल से क्या 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा क्या? मान लो इस बॉल की जो रेडियस है वो अपने पास 10 सेंटीमीटर है। बॉल तो और थी लेकिन वो पता नहीं देवांश ने कहाँ डाल दी, तो मेरे को मिली इतनी देर से। तो ये जो अपने पास रेडियस है, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास रेडियस है इस बॉल की वो क्या 10 सेंटीमीटर ऊपर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 सेंटीमीटर ऊपर होगी। तो ये पहले ही इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। ये बॉल दो मैंने आगे की तरफ रखी है और दो मैंने पीछे की तरफ रखी हैं। ये जो बॉल अपने पास है दो मैंने आगे की तरफ रखी हैं और दो मैंने पीछे की तरफ रखी हैं, ध्यान रखना। और इनके सेंटर्स को अगर मिला दिया जाए तो डायग्राम इस प्रकार से अपने पास एक डायग्राम हम लोग देखेंगे। ये दो बॉल हमने आगे की तरफ रखी हैं और दो बॉल हम लोगों ने पीछे की तरफ रखी हैं। तो दो बॉल अगर पीछे वाली एकदम ही इसके जस्ट पीछे रख देंगे तब तो चीजें हमें दिखाई देनी ही बंद हो जाएंगी। मुझे आप लोग एक बात बताइए, चार बॉल इस प्रकार से रखे हैं, थोड़ा सा है ना ध्यान रखना प्रत्येक बच्चा। इसको 3D में सोचना पड़ेगा, नहीं तो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। जब तक 3D में आप लोग नहीं सोचोगे। चार बॉल ऐसे रखी हैं और मैं थोड़ा सा तिरछा करके इसको उसकी फोटो ले रहा हूं, थोड़ा सा तिरछा। तो अपने पास मुझे बताइए, ये जो पहले से ही जो टेबल पर जिस टेबल पर रखी हैं तो इनका जो सेंटर होगा वो पहले से ही मुझे बताइए क्या 10 सेंटीमीटर ऊपर तो होगा ही होगा क्या? इनका जो सेंटर होगा वो कितने सेंटीमीटर ऊपर होगा? 10 सेंटीमीटर तो पहले ही ऊपर होगा ही होगा, क्योंकि रेडियस अपने पास 10 है। ये भी अपने पास 10 है, रेडियस जो है वो 10 है। तो ये अपने पास 20 हो गया, ये साइड भी 20 हो गई, स्क्वायर की ये साइड भी 20 हो गई और स्क्वायर की ये साइड भी अपने पास 20 हो गई। दो चार बार भाई देखना, दो चार बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अभी क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली चार बॉल अभी तक रखी हैं और ये चार बॉल अगर रेडियस अपने पास 10 है तो क्या अपने पास इनका सेंटर 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा। इनका जो सेंटर है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा। अब हमने क्या किया कि ये जो चारों जहां पर अपने पास ये जो है अपने पास यहां पर इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक और बॉल अपने पास यहां पर रख देंगे इनके बीच में। ये चार बॉल रखी, इनके बीच में अगर एक और बॉल रख देंगे तो क्या दोनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगी क्या? मुझे बताइए।
यहां से ये जो अपने पास बनेगा, ये तो अपने पास यहां से इसको अगर मिलाओगे तो ये तो स्क्वायर का अपने पास डायगोनल बन जाएगा। ये अगर इसको मिलाते हो तो स्क्वायर का अपने पास डायगोनल बनेगा, स्क्वायर का बिल्कुल अपने पास डायगोनल बनेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि स्क्वायर का अपने पास यहाँ पर डायगोनल अपने पास बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है, स्क्वायर के डायगोनल बन जाएंगे। साइड अगर 20 है तो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो ये दूरी मुझे बताइए क्या 10√2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। और दो अगर एक और इनके बीच में, यहां पर इनके बीच में इस साइड पीछे की तरफ अगर मैं एक और रख दूं तो मुझे बताइए दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी तो क्या 20 ही होगी क्या? यहां पर दो बॉल आगे की तरफ है, दो पीछे हैं। जैसे इसके बीच में एक और बॉल रखोगे तो दोनों के यहां पर अगर मैं एक और बॉल यहां पर अगर मैं पुट करता हूं, ये बीच में अगर ऊपर की तरफ एक और बॉल पुट कर दी तो इसके सेंटर से उसके सेंटर तक की जो दूरी अपने पास होनी है वो तो क्या अपने पास 20 होनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होनी है। ये 20 है, ये 10√2 है, और ये भी अपने पास यहां से जो दूरी है 20√2 में से 10√2 माइनस करोगे तो 20 का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर कितना हो गया है? 400। 400√2 में से 20 का स्क्वायर 400 गुना 2 800, यहाँ पर 10√2 हो जाएगा। और ये दूरी अगर अपने पास 20 है तो क्या ये भी 10√2 होगी क्या? तो 10 पहले से और 10 ऊपर, तो आंसर कितना आ गया? 10 कॉमन ले लोगे, √2 + 1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये लास्ट में क्या कर दिया, ये बात समझ, देखो आप लोग मुझे एक बात बताओ, लास्ट में ये समझ में नहीं आया। पहले तो मुझे एक बात बता दो सिर्फ और सिर्फ आप लोग, ये सर हमारे दिमाग में बन नहीं रहा है डायग्राम, मुझे एक बात बता दीजिए। ये जो स्क्वायर अपने पास बन रहा है इस प्रकार से किया कि मेज पर सीधा इस प्रकार से कि केंद्र जो है मिलाने पर 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनता है, तो ये स्क्वायर जो है वो सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये जो स्क्वायर अपने पास बना, मैं वापस समझाऊंगा इसको क्योंकि 3D का भी डायग्राम है, थोड़ी सी चीजें आप लोगों को सोचना पड़ेगा। 3D का डायग्राम है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये चार बॉल अगर आप लोग इस प्रकार से रख देते हो इक्वल रेडियस की, ये चार बॉल जो इक्वल रेडियस के आप लोगों ने रख दी है यहां पर, मुझे बताइए इक्वल रेडियस की अगर चार बॉल आप लोग यहां पर रख दोगे तो ये जो स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए, पहली बात इसकी रेडियस 10 है, लेकिन ये खुद ही जो स्क्वायर है वो क्या टेबल से 10 सेंटीमीटर ऊपर है क्या? पहली बात तो ये बताओ। ये जो स्क्वायर है, कुछ भी, मैं वापस समझा रहा हूं, ये जो स्क्वायर है क्या खुद भी अपने पास मुझे बताइए 10 सेंटीमीटर ऊपर है क्या? ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि चार बॉल जैसे आप लोग रखोगे, कहां गई बॉल? चार बॉल अगर जैसे आप लोग रखते हो, चार बॉल अगर आप लोग रखते हो या कोई भी मान लो एक बॉल ही इसका जो सेंटर होगा, मुझे बताइए, क्योंकि अपने पास यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा, चीजें तो अपने पास बहुत है, बच्चों का घर है ये, इसका जो सेंटर होगा वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां से जैसे इसको रखोगे तो इसका सेंटर जो होगा वो टेबल से मुझे बताइए क्या 10 सेंटीमीटर ऊपर तो होगा ही होगा। ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि रेडियस 10 है। जैसे आप लोग इसको किसी टेबल पर रखते हो तो टेबल पर रखते ही जो सेंटर अपने पास होगा वो तो हमेशा 10 सेंटीमीटर ऊपर ही होना है। क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? अब मुझे एक बात बताओ, इधर से अगर मैं एक और रखता हूं यहां पर, ध्यान से समझना, अगर यहां पर एक और इसको छोड़ते हैं, मान लो ये चीज हम लोग छोड़ते हैं, यहां पर इसके पास एक और बॉल रखते हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी तो क्या 20 ही होनी है क्या? चाहे इधर रख दो, चाहे इनके बीच में, अब चार के बीच में क्या कर रहा है, यहां पर वो एक और बॉल रख रहा है, एक और, तो इस बॉल के और इस बॉल के बीच के दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस तो क्या 20 ही होनी है क्या? यहां पर इस बॉल के और इस बॉल के दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस तो अपने पास 20 ही होनी है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर तीन बॉल रखता, देखिए तीन बॉल अगर वो रखता, इधर मैं इसको मिटाता हूं, मान लीजिए वो तीन बॉल रखता, पहली एक और दूसरी अपने पास दो और तीसरी उसके ऊपर रख देता तीन, तो यहां से याद रखना ये जो दूरी अपने पास है, अगर रेडियस 10 है, रेडियस अगर 10 है तो ये दूरी तो सेंटर से यहां से 10 सेंटीमीटर ऊपर होगी, बिल्कुल ठीक है। ये दूरी अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये दूरी 10 और 10 20 हो जाएगी, और ये अपने पास यहां से परपेंडिकुलर आप लोग डाल दोगे तो ये अपने पास टोटल कितनी थी? रेडियस अपने पास 10 है, तो 20 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये 10√3 आ जाएगा ये डिस्टेंस।
ये डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 10√3 आ जाएगी, और ये दूरी अपने पास 10 है, ये दूरी अपने पास जो है वो 10 है। तो टेबल से जो हाइट होगी इस ऊपर वाले बॉल की सेंटर की जो हाइट होगी वो मुझे बताइए। और ये कितना है, 10√3 कैसे आया, ये दूरी 20 है, ध्यान से समझना, ये दूरी अपने पास 20 है, 20 है। ये दूरी अपने पास यहां पर कितनी है, ये दूरी अपने पास 10 है रेडियस। तो 20 के स्क्वायर 400 में से 10 का स्क्वायर 100 माइनस करोगे तो ये दूरी 10√3 आनी है। और 10√3 अपने पास ये रहा, ये 10√3 ये 10 है, तो क्या 10√3 में 10 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या। लेकिन ये तो तब है जब आप लोग यहां पर बीच में इसी के ऊपर बॉल रख रहे हो। मुझे बताइए, ये तो तब है जब आप लोग दो बॉल रखी और इसके ऊपर ही यहां पर अगर एक और बॉल रख दी, तब अपने पास यहां पर ये होगा। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, ये जो बॉल है इस क्वेश्चन में, ये बॉल इन दो बॉल के ऊपर रखी है या थोड़ी सी उस साइड पीछे की तरफ रखी होगी, ये बात बताओ। ये जो दो बॉल अपने पास है, तीसरी बॉल इन्हीं के ऊपर रखी है, चार के बीच में रखी है। तो आप कहोगे सर चार बॉल के बीच में रखी है तो वो बॉल थोड़ी उस साइड जाएगी, यहां पर इनके बीच में नहीं रहेगी। तो ये इसमें 2D में होता कि दो बॉल के बीच में एक और बॉल फंसा दी जाए, तब तो इसका आंसर ये वाला होता 10√3+10। लेकिन यहां पर अपने पास जो पांचवी जो बॉल रखी है वो थोड़ी इनके इनके बीच में नहीं रखी, थोड़ी सी पीछे की तरफ रखी, उनके बीच में रखी हुई है। तो यहां से हमारे पास एक और जो बॉल रखी है बीच में, मान लो वो काले कलर की बॉल रखी है, बॉल यहां पर अपने पास रखी है। तो यहां से इसका जो सेंटर जाकर मिलेगा, जैसे दो ही बॉल होती तो इनका सेंटर तो इनकी इनके बीच में आकर मिल रहा है। लेकिन अगर अपने पास बॉल चार होती नीचे की तरफ और एक ऊपर पांचवी बॉल रखते तो उसका सेंटर यहां जाकर नहीं मिलेगा, उसका जो सेंटर चार बॉल जहां पर रखी हुई है उनका जो डायगोनल जहां पर मिल रहा है वहां जाकर मिलेगा। ये बॉल ब्लैक वाली बीच में रखी हुई है, तो मुझे बताओ इसका जो डायगोनल होगा वो क्या 20√2 होगा क्या। और 20√2 होगा तो ये साइड कितनी आ गई अपने पास, 10√2 आ गई। ये साइड कितनी आ गई, 10√2 आ गई। अगर इसका अलग से मैं डायग्राम आप लोगों के लिए बनाऊं, ये रेड वाली बॉल है, ध्यान से समझना, ये रेड वाली बॉल है और इसके ऊपर ये हम लोगों ने क्या किया, ब्लैक बॉल रख दी। तो ये जो दूरी अपने पास होनी है, ये तो 10 और 10 20 होनी है। इसका सेंटर यहां से यहां जाकर जो मिलेगा, ध्यान से समझना, यहां जो जाकर मिल रहा है, ये जो दूरी है वो 10√2 है, 10√2 है, ये डिस्टेंस 10√2 है। तो क्या ये वाली डिस्टेंस अब की बार निकाल सकते हो क्या, 20 के स्क्वायर में से 10√20 के स्क्वायर में से 10√2 का स्क्वायर करके देखोगे तो ये अपने पास 10√2 ही आना है। तो 10 तो पहले नीचे की तरफ था और ऊपर वाला आ गया 10√2, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। पांचवी जो बॉल है ना वो चार बॉल के गैप के बीच में रखी है, तो वो नीचे टच नहीं करेगी, वो थोड़ी सी तो नीचे जाएगी लेकिन वो नीचे जाकर टच नहीं करेगी, उनके गैप में रखी हुई। तो चार बॉल जैसे एक दो तीन और पांचवी बॉल इनके ऊपर रखी हुई है, चारों के ऊपर रखी हुई, तो चारों के ऊपर रखी हुई है। तो अपने पास यहां पर इस प्रकार से अगर 2D में होता तब तो ये यहां पर आकर मिलता है इनके बीच में, लेकिन 3D में तो ये थोड़ा पीछे की तरफ मिलेगा। तो इन बॉल को अगर आप लोग मिलाओगे, यहां पर ये ब्लैक वाली बॉल है, ये अपने पास रेड वाली बॉल है, तो याद रखना अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास होनी है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी तो होनी है 20। लेकिन अब की बार इनके बीच में यहां पर आकर नहीं मिलेगी क्योंकि बॉल पीछे की तरफ है, और पीछे की तरफ है तो यहां आके जब मिलेगी अपने पास तो यहां आकर मिलेगी। तो ये दूरी अपने पास दोनों डायगोनल का आधा 10√2, तो ये दूरी भी कितनी होनी है, 10√2 ही होनी है। और ये पहले से जो है ये 10 नीचे था, तो टोटल 10√2+10। थोड़ा 3D में भाई आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा। चार बॉल रख लीजिए, एक बॉल इसके पास, एक और एक और फिर नीचे वाला तो कोई दिक्कत है नहीं। ये स्क्वायर जो अपने पास आएगा ये तो 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा, लेकिन इनके बीच में एक और बॉल रख दी। ये आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, ध्यान रखना। मैंने कहा था 70 के आसपास तक के जो क्वेश्चंस है वो तो आए हुए हैं। अब ये आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप 3D में जब सोचना शुरू करोगे तब आप लोगों को दिमाग में मतलब आपके मतलब सोचने का तरीका बढ़ता है। तो मुझे भी पता है कि ये क्वेश्चन कुछ बच्चे नहीं सोच पाते, लास्ट तक ऐसे लगता ही रहता है मैं चाहे 20 मिनट 25 मिनट दे दूं एक ही क्वेश्चन के लिए, लेकिन लास्ट तक उनके दिमाग में नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि वो 3D में नहीं सोचते। पहले चार बॉल रखो, उनके बीच में एक और बॉल रखो, तो इन चारों का जो सेंटर होगा वो तो टेबल से 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा। अब ये बीच वाली जो बॉल रखी है ना, इसका सेंटर अपने पास जो जाकर मिलेगा, इसकी कितनी हाइट है नीचे से, बेस से, टेबल से कितनी हाइट अपने पास है, ऐसा अपने पास ये पूछा गया है। तो करने का तरीका अपने पास होगा, जैसे ही चारों बॉल के सेंटर को मिलाओगे तो एक स्क्वायर बनाएगा,
चारों बॉल के सेंटर को अगर आप लोग मिलाते हो तो एक स्क्वायर अपने पास बनता है। ये लो स्क्वायर अपने पास बन गया सर, ये रहा एक स्क्वायर। चारों बॉल के सेंटर्स को अगर आप मिलाते हो तो एक अपने पास ये स्क्वायर बनता है, ये ली। अब अगर आप लोग, तो ये तो 10 सेंटीमीटर ऊपर है टेबल से, इनका जो बेस है वो तो 10 सेंटीमीटर ऊपर है। अब याद रखना ये जो डायगोनल इसका होगा उसके ऊपर आकर मिलेगा, अगली बॉल का जो सेंटर है वो यहां आकर मिलेगा। ये जो अपने पास है बॉल इस प्रकार से अपने पास चारों बॉल को अगर मिलाओगे तो अपने पास ये इस प्रकार से होगी, और इसका जो सेंटर है ना ये बीच वाली बॉल का, ये चार बॉल नीचे वाली मैं बना नहीं रहा हूं, चारों बॉल अगर मैं बना दूंगा तो डायग्राम फिर अजीब सा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक ही बॉल बना रहा हूं, चार बॉल अपने दिमाग में आप लोग बना लीजिए। तो यहां से इस बॉल के सेंटर से इस बॉल तक की जो दूरी अपने पास होनी है, इस बॉल का जो सेंटर है इस बॉल का, क्योंकि दोनों बॉल एक दूसरे को टच कर रही है, ऐसे तिरछी रखी हुई है, तो दोनों के बीच की जो दूरी होनी है वो तो अपने पास यहां से यहां तक 20 होनी है। ये डायगोनल का आधा अपने पास ये वाली डिस्टेंस जो होनी है वो 10√2 होनी है, डायगोनल का आधा। तो क्या आप लोग ये ऊपर वाली लेंथ ये नहीं निकाल सकते क्या? ये लेंथ अब आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि 20 के स्क्वायर में से 10√2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये लेंथ 10√2 ही आ जाएगी, और नीचे की तरफ पहले से ही 10 है तो टोटल 10√2 में 10 जोड़। दो चार बार भाई देखना, तब आपको सही तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ध्यान रखना। दो चार बार देखना, कुछ खुद बनाने की कोशिश करना, कुछ बॉल रखना, बॉल खरीद के मत रखना, अपने दिमाग में ही रख लेना बॉल्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा 3D में पड़ेगा, थोड़े से में अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आसान सा क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। ना ना, 20√2 क्यों होगा भाई? उसके बीच में थोड़ा ना रखा हुआ है, 10√2 प्लस 10 होगा। 20√2 कैसे होगा? वो तिरछी हाइट है, और 20√2 तो कहां से कहीं से आएगा ही नहीं। फर्स्ट में वो तो डायगोनल की हाइट है, 10√2 तो 20√2 तो डायगोनल की लेंथ है। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े से जिसकी प्रत्येक भुजा अपने पास 10 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त काट लिया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और शेष अपने पास यहां से, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसमें से एक सर्कल हम लोगों ने काट लिया। तो सर्किल अगर आप लोग इस माइनस करते हो तो मुझे एक बात बताओ, उसकी रेडियस क्या 5 होगी क्या? हाँ, आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल और शेष, तो सर्किल का एरिया कितना होता है? तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। और इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालें? तो आप लोग कहोगे कि सर एक काम करो, आप लोग टोटल का जो एरिया 100 है उसमें से सर्किल का एरिया अगर माइनस कर दोगे तो ये अपने पास बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग टोटल के एरिया में से सर्किल का एरिया अगर माइनस करते हैं तो क्या अपने पास यही बच जाएगा? बोलो ठीक है क्या? सर तीन बॉल के ऊपर एक बॉल, तीन बॉल के ऊपर अगर एक बॉल रखोगे तब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना बेस में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे पहले अपने पास सेंटर से वो दूरी आप लोगों को निकालनी पड़ेगी, जो साइड अपॉन 2√3 होगी। साइड अपॉन √3 होगी, तो वहां से अपने पास अलग आंसर आएगा संदीप कुमार, सेम आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो नीचे 10 सेम रहेगा, ऊपर जो अपने पास दूरी है वो जो दूरी अब की बार स्क्वायर जब बन रहा था तब तो डायगोनल का आधा हो गया, लेकिन अब की बार वो परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी 20/√3 होगा। तो 20 के स्क्वायर में से 20/√3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो एक हाइट आएगी, और वहां से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, तो अपने पास पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा, इंटू अपने पास 25 तो है ही है। क्या आगे से 25 कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? 4 माइनस पाई का मान 22/7, 25 मैंने कॉमन ले लिया है दोनों जगह से, 25 से 25 अपने पास कट गया है, ये 22/7 हो गया, और 7 गुना 4 28, ऐसे माइनस करोगे तो 6/7। तो आंसर क्या 11/3 आ गया है क्या? 11/3 आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन आसान था, बताओ क्या इसको तो आप लोगों ने सभी लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब ये जो एसएससी रेलवे सीडीएस में अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर इस टाइप के
आते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ये आपको बिल्कुल आसान लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप पी वाई क्यू एक बार उठाकर देखना, अभी मैंने 100 ही क्वेश्चन करवाए हैं, आप पी वाई क्यू एक बार उठाकर देखो, आपको लगेगा यार ये क्या बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। और 100 क्वेश्चन को आप 3-4 बार करो, आगे वाली चीजें आपको अच्छे से ढंग से समझ में आनी शुरू होंगी। और 300 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आप कर लोगे तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको लगने शुरू हो जाएंगे। ये अपने पास इधर वाले की रेडियस 40 है और उधर वाले की रेडियस अपने पास 30 है। एक की रेडियस 40 है और दूसरे की रेडियस अपने पास 30 है। 40 और थोड़ा सा ये डायग्राम जो है आपके लिए थोड़ा ऐसे ज्यादा ही नजदीक से बन गया तो आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं वापस से डायग्राम आपके लिए बनाता हूं। ये रस्सी जैसे इस पर अगर लपेटते हो इस प्रकार से जाती है, कोई भी रस्सी अगर इस प्रकार से आप लपेट रहे हैं तो ये इस प्रकार से अपने पास जाएगी। तो याद रखना इस प्रकार से रस्सी अगर हमारे पास है और इस इधर वाले की रेडियस तो अपने पास कितनी है, तो ऐसे अपने पास पूरा इसने दिखाया नहीं है कि रस्सी इस प्रकार से लपेटेगी। थोड़ा अजीब डायग्राम आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं वापस से आप लोगों के लिए डायग्राम बना रहा हूं। इसकी रेडियस अपने पास 40 है और उधर वाले की जो रेडियस अपने पास है ये अपने पास कितनी है, 30। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये पहले से इसने जो दिया हुआ है, ये जो कोण अपने पास दिया हुआ है ये 90 डिग्री। तो ये 90 90 90, तो ये भी कितना होगा 90 90, ये भी 90 दिया हुआ तो ये भी कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये अपने पास 90 डिग्री है, मुझे बताइए। और अपने पास तीन कोण 90 डिग्री है, पास पास वाली साइड बराबर है, तो क्या स्क्वायर बन गया है क्या? और स्क्वायर बन गया तो रस्सी के दो भाग होंगे। याद रखना यहां पर रस्सी के दो भाग होंगे, एक तो वो वाला भाग होगा जो टच नहीं कर रहा और एक वो वाली लेंथ होगी जो टच कर रही है। तो जो टच नहीं कर रही, ये वाला जो टच कर रही है उसकी लेंथ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर उसकी लेंथ जो इधर होगी वो यहां से यहां तक रस्सी टच कर रही है, तो ये वाला जो अपने पास है ये तो 270 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल होता है 360, इधर 90 है तो 270। और ऐसे ये जो रस्सी है ये टच अगर नहीं कर रही, यहाँ जो टच कर रही है वो वाला भाग मैं पहले निकाल रहा हूं, तो मुझे बताइए ऐसे इधर भी क्या ये वाला अपने पास 270 ही होगा क्या? आप कहोगे सर 270 होगा। तो जिस भाग को रस्सी टच कर रही है उसकी जो लंबाई होनी है वो 2 पाई आर तो तब होता है, 2 पाई आर, आर का मतलब 40, वो तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो। लेकिन हमें तो ओनली कितने डिग्री का चाहिए? 270 डिग्री की सरकमफ्रेंस चाहिए। ये लीजिए 2 पाई आर, आर का मतलब अपने पास 30, तो तब होता है जब 360 डिग्री हो और हमें तो ओनली 270 डिग्री की ही सरकमफ्रेंस चाहिए। तो यहां से 90 से 3 बार और 90 से 4 बार, 90 से 3 बार और 90 से 4 बार, तो 4 से कट रहा है ये अपने पास 10 बार, 2 से अपने पास कट गया 2 बार और 2 से कितनी बार कट गया? 2 से 15 बार। तो 10 गुना 3 60, 60 पाई प्लस 45, इसको सोल्व करोगे तो 105 पाई अपने पास आना है पहली बात। ये तो उस वाले भाग की लंबाई अपने पास आ गई जो रस्सी टच कर रही है। शेष क्या हमें उस वाले की भी लंबाई निकालनी पड़ेगी क्या जो रस्सी टच नहीं कर रही? इस रेड वाले पार्ट की लंबाई, इस रेड वाले पार्ट की लंबाई, तो क्या इधर एक स्क्वायर बन गया क्या छोटा सा? यहाँ पर 90 90 90 दो साइड बराबर, तो स्क्वायर बन गया, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो 40 और 30 70, 70 का डबल 140। हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, रस्सी जो टच नहीं कर रही है 140 ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है लेकिन रियल में क्वेश्चन आसान है, बताइए ठीक है क्या? टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछता, अनामिका जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछता तो कंप्लीट हमें चीजें सोल्व ही करनी पड़ती है, कोई रेशियो नहीं होता फिक्स। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर कौन कटिंग वाले क्वेश्चन में हाइट का रेशियो देने के बाद अगर हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछे तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, कर्ड सरफेस एरिया के लिए डायरेक्ट कर सकते हो। टोटल पूछे तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, जो भी उसकी हाइट और जो भी उसकी रेडियस दी हुई है। और अकेली हाइट का रेशियो देकर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आपसे नहीं पूछ सकता, ध्यान रखना, उसमें रियल वैल्यू देगा ही देगा। हुकुमराज बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात है भाई। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ी सी ज्योमेट्री और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है। एक बात तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखना,
कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये अगर कोई कोण 30 डिग्री है और ये अगर अपने पास 60 डिग्री है, तो ये अगर अपने पास ए है, ध्यान रखना, तो ये कितना होगा, 2a होगा। पहली बात ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, 30 कर्ण हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल और 30 के पास वाली साइड निकालनी है, तो इसको √3 से इंटू करते हैं। यहां से पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री ये पता होना चाहिए, और दूसरी बात ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है, इसमें अगर बाहर की तरफ अपने पास अंदर सर्किल है, तो याद रखना ये अगर a और b है, ये अगर x और y है, तो याद रखना a प्लस बी बराबर होता है किसके, x प्लस वाई के। ये दो बात पता होनी चाहिए, एक तो ट्रिग्नोमेट्री की बात पता होनी चाहिए और एक इस क्वेश्चन के लिए ज्योमेट्री की बात पता होनी चाहिए। जो भी चीज एक्स्ट्रा आएगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो जो भी अपने पास आएगा वो मैं आपको पहले ही बताते चलूंगा कि भाई इसके लिए ये और ये आप लोग याद कर लो। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। तो 106 भी करवाता हूं भाई, पहले 107 करो फिर करवाता हूं 106। तो यहां पर ये अगर अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। डायग्राम में थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूटर से डायग्राम कभी कभार ये थोड़ा सा और बढ़िया नहीं बन पाता, तो मैं इसको और अच्छा बनाता हूं यहाँ पर, ताकि आपको सही चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे। मुझे बताइए, ये कोण अगर अपने पास 120 डिग्री है और ये कोण अगर अपने पास 60 डिग्री, तो दोनों लाइन इसका मतलब पैरेलल होंगी। यहाँ पर अपने पास ये जो कोण है वो अपने पास 6, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री है, मतलब दोनों लाइन अपने पास पैरेलल है। इंटीरियर एंगल का सम अगर 160 डिग्री हो तो दोनों लाइन अपने पास पैरेलल होंगी। ये यहाँ वाला जो एंगल अपने पास दिया हुआ है ये 120 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसकी रेडियस अगर 9 है, 8 है, 9 है, तो डायमीटर मुझे बताइए क्या 18 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 18 होगा। डायमीटर अपने पास 18 कैसे आ गया, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? रेडियस 9 दी हुई है, ए बी डी सी के पैरेलल क्वेश्चन में भी गिवन है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसने खुद ने भी दिया हुआ है, इस चीज को याद रखना। अब मैं आगे, अब आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वही अपने पास यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर पेरीमीटर लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हम लोगों के पास लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, दो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमेशा अपने पास सेम होनी है, रेडियस व टेंजेंट 90 डिग्री। तो ये अगर 18 डिग्री है, तो इसको अगर मैं यहां से मिला दूं, ये परपेंडिकुलर अगर मैं डाल दूं, तो मुझे बताइए कि ये भी अपने पास 18 होना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से यहां पर अगर मैं मिला दूं, तो मुझे बताओ कि ये भी अपने पास 18 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात आपने सही कही है, यहाँ पर ये भी 18 होगा। और ये कोण जो अपने पास 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाली जो लेंथ अपने पास हो, ये एंगल जो होगा ट्राइंगल का तीसरा एंगल क्या 30 डिग्री आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो एंगल 30 डिग्री कैसे आया, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर समझ पाए हैं। तो ये 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है, तो आप लोग √3 का भाग दे दो, उल्टा आ गया है यहाँ पर। अगर 30 के पास वाली निकालनी होती है तो √3 से इंटू कर दो, और 60 के पास वाली निकालनी है तो √3 का भाग दे दो। तो क्या ये अपने पास 18 अपॉन √3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो ये 6√3 आ गया है, ये लीजिए। और कर्ण हमेशा ये अपने पास यहाँ पर 30 के सामने वाली साइड आ गई है, तो कर्ण हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये लेंथ क्या 12√3 आ गया क्या? देखिए भाई क्वेश्चंस जो हैं वहां पर मिक्स होकर आएंगे, तो एक बार आपको जोर जरूर आएगा कि सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री याद ही नहीं है, ये कैसे आ जाता है a/√3। तो इन चीजों को आपको याद कर लीजिए, वहां पर मैं आपको सिखा दूंगा, चीजें फिर बाद में आसान हो जाती है। एक बार अगर उस पॉइंट को वहां पर याद कर ले, तो पास वाली साइड अगर निकालनी है तो √3 का हम लोग भाग देते हैं, और 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू करते हैं। ये 60 था तो √3 से हमने भाग दे दिया, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल हो गया। तो ये 12 √3
तो मुझे बताओ ये भी कितना आ गया, 12√3 आ गया। तो इन दोनों का सम जो आ गया अपने पास 24√3। तो इन दोनों का सम भी क्या 24√3? इन दोनों का सम जो है, ये जो अपने पास है, एक खुशी कह रहा है कि सर हमारे पास माइंड क्यों नहीं। आप 300 क्वेश्चन 5 बार करो, 300 क्वेश्चन 5 बार करो आप लोग मेरे कहने से, और मैं इनको कम से कम 20 बार कर चुका हूं। आप तो 5 बार कर लो, फिर कोई जो नया बच्चा तैयारी करने आ रहा है ना, मान लो एसएससी की तैयारी करने आ रहा है, उसको पास में बिठाओ, और उसको जैसे ही पास में आप लोग बिठाओगे तो आप लोग तुरंत उसको कहोगे कि यहां पर अपने पास सर क्वेश्चन करना शुरू करोगे, तो वो आपसे कहेगा कि यार तेरा दिमाग इतना फास्ट कैसे चल रहा है। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, ये सारा को सारा जो है प्रैक्टिस का अपने पास खेल है। कोसाइन रूल से तो सुमित बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं बार बार बहुत बार बता चुका हूं, जब तक पढ़ोगे 20 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ ये चीजें। और हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग इससे बहुत फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत फास्ट घुमा सकते हैं। तो अपने पास यहां से 20√3 20√3, इन दोनों साइड्स का सम अगर 24√3 आ गया है, तो इन दोनों साइड्स का सम भी क्या 24√3 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों बराबर होते हैं। तो आंसर परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, तो 48√3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 18√3 इंटू 18 होना चाहिए ना सर, ना 18√3 एक्स, इसका मान 18 एक्स का मान, तो 18/√3 आएगा, ऊपर नीचे √3 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। 18/√3 इंटू 18 कहां से आ गया? अब इन्हें आपके दिमाग में एक चीज कहां से आ गई कि 18√3 इंटू 18, मैं तो कह रहा हूं x, और x/√3 होना चाहिए, तो 18 और 18/√3। आप फिर से 18 से किस, हाँ सूरज, एसएससी के क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे आपको दिखाई देने शुरू होंगे, याद रखना भाई। मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को पता है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में? नहीं पता तो इस बात को भाई याद करना। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को नहीं पता, भाई तू याद कर ले। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहली बात, अगर हम लोग यहां से कोई भी सर्किल अगर बनाते हैं तो इसकी रेडियस अगर आर है, इसकी रेडियस अगर आर है, तो यहां पर एक और सर्किल अगर बना देंगे, उसकी रेडियस मुझे बताइए कि मैं आपको बता के आया हूं क्या कि r/3 होगा। एक और बना दिया जाए तो r बाई अपने पास 9 होगा, एक और बना दिया जाए तो r/27 होगा, एक और बना दिया जाए तो r/81 होगा। इस प्रकार से चलता हुआ रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? √3 तो तब होता है जब अपने पास 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालने, वो देखो मैं क्या बोल रहा हूं रवि, सेम इस टाइप से इधर भी निकालेंगे हम लोग। यहां पर तो इसकी भुजा अगर 10 है, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास 10√, तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतर्वृत्त की त्रिज्या साइड अपॉन 2√3 होता है, तो ये अपने पास 5/√3 आ गया। इसकी रेडियस निकालनी है तो 1/3 से इंटू कर दो, 5/3 को इंटू कर दो 1/3 से, 1/3 होता है। इसकी रेडियस निकालनी है तो 5/√3 को इंटू कर दो 1/9 से, तो 5/9√3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ये तो पूरा याद है क्या? बताइए मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या क्वेश्चन नंबर 106? उम्मीद है ये तो आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है भगवान साहब भाई, इस क्वेश्चन में याद रखना सेम कॉन्सेप्ट से, जैसे जिस तरीके से पूरा दिमाग लगाकर 12√3 अगर आपने निकाला था, वही पूरा दिमाग इधर भी लगाओगे फिर आप लोग, तो ये भी 12√3 आएगा। आप करके तो देखो, आप करना कुछ चाहते नहीं, सोचना कुछ चाहते नहीं हो भाई। याद रखना ये चीजें बार बार आएंगी, ये चीजें जब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ लेते बार बार आएंगी। याद कर सकते हो आप लोग, यदि कभी भी 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, ये मान लो 30 है, तो ये अगर a होगा तो इसको √3 से इंटू कर देंगे तो ये आ गया। और मान लो 60 के पास वाली साइड निकालनी है, कौन 60 दे दे, ये अपने पास दे दिया है 60 डिग्री, मान लो ये 30। अब अगर ये a है तो 30 के पास निकालनी तो तब तो √3 से इंटू कर देते हैं, लेकिन मान लो 30 के पास वाली दी है और 60 के पास वाली निकालनी हो, तो याद रखना हम लोग हमेशा √3 का भाग देते हैं। तो बस एक ही तो पॉइंट याद रखना जो बार बार आता है, 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं। अब अभिनय कह रहा है सर 1/9 क्यों? तो आप एक बार थ्योरी पढ़कर आओ भाई, ये इससे आपको पता लगेगा 1/9 क्यों।
अगर आपको देखो, अब आपके साथ अभी ने दिक्कत क्या है पता है, सबसे बड़ी दिक्कत, और मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा पाता फिर। पहली बात, आप लोगों को कोई बात नहीं, आप भूल गए, कोई बात नहीं, आप थ्योरी भूल गए, जरूरी नहीं इतनी थ्योरी बच्चे को याद हो। वैसे तो आपको पढ़ाते हुए मुझे कितने दिन हो गए, याद होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई बच्चा भूल गया है तो तुरंत जैसे मैं बताऊं ना 1/9, तब तो याद आना चाहिए कि ओहो यार ये सर ने पढ़ाया था 1/9। आपके साथ दिक्कत क्या, आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ी। तो अब मेरे जब भी मैं बताता हूं 1/9 तो भी याद नहीं आता, तो भी आपको वो चीज याद नहीं आती, तो बताओ भाई अपने पास यहां पर, या मैं बोलता हूं जिस बच्चे को याद नहीं है अब याद कर लो, अब याद कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए। और कर्ण हमेशा, तो अपने पास जैसे ये मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों होता है, तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। जो भी 30 के सामने वाली साइड हो, हाइपोटेनस निकालना है तो उसका 30 के सामने जो साइड हो उसको डबल कर दिया करो। ये अपने पास तरीका होता है 30-60 जब भी अपने पास आ जाए। वरुण वशिष्ठ क्या कर सकते हैं सर, कि सर 50 मिनट में 8 ही क्वेश्चन हुए। अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ही ऐसे थे आज। यहाँ पर मुझे बताइए इसका रेशियो, तो क्या आप लोग रेक्टेंगल के एरिया में से आधे सर्किल का एरिया माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही ये भी नीचे आधा रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल के एरिया में से आधा सर्किल का एरिया माइनस करोगे तो ये भी अपने पास सेम वही आ जाएगा। तो इन दोनों का तो रेशियो पूछा है, तो ये तो दोनों बराबर बराबर ही है क्या, कि टोटल अपने पास एक रेक्टेंगल स्क्वायर का आधा पार्ट है, स्क्वायर का आधा पार्ट है, उसमें से एक आधे सर्किल का एरिया माइनस किया। ऐसे ये भी स्क्वायर का आधा पार्ट है और इसमें से एक आधे सर्किल का एरिया माइनस। तो ये तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि रेशियो 1:1 होगा। क्या आप लोग ये तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। 48√3 ऐसे आया, आप लोग सुनते नहीं शायद मेरी कोई बात भाई, फिर वो लास्ट तक बचे ही रहते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा कि इन का सम ये 12√3 तो 12√3 आपकी समझ में आ गया, और मैंने पहले ही बताया इधर लाइन खींच के कि यहां पर इन दोनों का जो सम होता है 24√3, वही इन दोनों का सम भी 24√3 होगा, बराबर होता है। तो परिमाप चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो इन दोनों का सम 24√3 है, इन दोनों का सम 24√3 है, तो आंसर टोटल परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होता है, तो क्या 48√3 आ जाएगा क्या। लेकिन उसके लिए चीजें सुननी पड़ेंगी आपको, उसके लिए चीजें जो है वो सुननी पड़ेंगी ध्यान से। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर उस क्वेश्चन को आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। वो ये घन की भुजा ए है, इसको मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि यहां से अपने पास ये जो अपने पास बनता है वो एक टाइप का क्यूबॉइड अपने पास, सॉरी प्रिज्म अपने पास बनता है। तो इसके कोने काटने वाले क्वेश्चन 2 बार ये पहले भी आ चुका है, सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे उसकी। तो ये क्वेश्चन वापस आ गया, पहले भी 2 बार आ चुका है, तो इसको हम लोग बाद में प्रिज्म में पढ़ेंगे। याद रखना ये जो क्वेश्चन है काटने वाला, ये सेम क्वेश्चन देखिए, यहां से घन की भुजा ए है, तीनों भुजाएं से जुड़ी लंबवत जो एक बार तो इस क्यूब को, पहले दोनों क्वेश्चन आ चुके 109 और 110 नंबर। एक तो अपने पास ऐसे काटता है, इससे एक पिरामिड अपने पास बनता है। एक तो काटता है यहां से इसके तीनों के मिड पॉइंट को काट दिया, और एक अपने पास यहां से काट के बाहर निकालोगे तब तो ये पिरामिड है। और जैसे आप लोग इसको ऐसे काटते हो तो ये एक प्रिज्म अपने पास बन जाता है। प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस हैं, तो ये कोना काटो तो ये वाला क्वेश्चन है, और बीच से काटो तो ये अगला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन पहले भी आए, लेकिन पहले भी मैंने नहीं बताया, बाद में मैं आपको करवाऊंगा इसको। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर। आयताकार पेपर को आधा मोड़ा जाता है उसकी लंबी साइड के मध्य बिंदुओं से, बिल्कुल ठीक है। परिणाम स्वरूप एक छोटा आयत बनता है जिसकी लंबी और छोटी साइड का वास्तविक आयत की लंबी और छोटी साइड के साथ अनुपातिक है, मतलब सेम रेशियो में है।
A rectangular sheet of paper when halved by folding it at the midpoint of its longer side. Folding आधे में मोड़ दिया गया result in a rectangle whose longer and shorter sides are in the same proportion as the larger and shorter side of the original rectangle. If the shorter side of the original rectangle is 2. यहां से मुझे एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से समझना। यदि अपने पास इसकी जो अपने पास यहाँ पर कोई रेक्टेंगल है, इसकी जो छोटी साइड है वो मान लीजिए अपने पास 2 है और बड़ी साइड अपने पास L है। तो जैसे इसको मिड पॉइंट से अगर आप लोग फोल्ड कर दोगे, यहां से मिड पॉइंट से अगर आप लोग फोल्ड करते हो तो क्या अपने पास ये दो तो क्या चेंज होगा क्या? जैसे आप लोग यहां से मिड पॉइंट से फोल्ड कर देते हो तब ये तो अपने पास L/2 हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट से यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये तो L/2 हो गया, लेकिन क्या ये तो अपने पास 2 ही रहना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ही अपने पास यहां से मिड पॉइंट से ये हो गया, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, इसने आगे दिया हुआ क्या है? कोशिश करो भाई समझने की। दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, ये एल मैंने मेरी तरफ से मोड़ लिया। जैसे इसको मिड पॉइंट से आप लोग मोड़ते हो तो ये L/2 आ गया, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 2 का 2 ही अपने पास रहना है। बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे सही है। अब इसने कहा कि इसकी लंबी साइड और छोटी साइड का रेशियो वही है जो उसका अपने पास रेशियो है, तो इनकी दोनों साइड का रेशियो क्या L/2 होगा क्या? और उसके दोनों साइड का रेशियो कितना होगा? 2 अपॉन अपने पास कितना होगा? L/2। ये आप लोग बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से 2 पलट कर तो अपने पास ऊपर चला जाएगा, इधर ये इंटू होगा तो L² बराबर 2 × 2 4, और 4 का इससे गुना करोगे तो 8 आ गया है क्या? तो L का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 2 आ गया है L की वैल्यू। तो इसका मान यदि अपने पास 2 आ गया है तो मुझे बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4√2 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं अपने पास तो अपना आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलते हो, जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो तो आंसर अपने आप आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग। स्मॉलर का पूछा है क्या? छोटे आयत का पूछा है तो अपने पास यहां से ध्यान रखना, इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। छोटे वाले का पूछा है तो आंसर अपने पास कितना होगा? 2√2 आ जाएगा। वो तो आप लोग देख लेना छोटे बड़े का। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2√2 होगा। बड़े वाले का नहीं पूछा, छोटे वाले का पूछा है। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, एक बात जो है इस क्वेश्चन के लिए आप लोग पहली बात तो ये याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल में, अब ये बात आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाद में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते ही साइड जो वो आधी हो जाती है। ये अगर ए है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। ए है तो ये A/2 होगी। चलिए आप लोग सभी लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। बोलो ठीक है क्या?
अब देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है, ए बी और सी थोड़ा छोटे हो गए, ये एबीसी is a equilateral triangle whose circumradius is 8√3 centimeter. Outermost triangle DEF are midpoint of AB, BC and BC AC respectively. GHI are the midpoint of D. ये अपने पास दिया हुआ है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज के जिसके परित्रिज्या का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है वो मुझे बताइए, क्या साइड अपॉन 2√3 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होता है, साइड अपॉन √3, आप सही लिख रहे हो। तो अपने पास ये जो है सरकम रेडियस जो होगी 8√3 बराबर साइड अपॉन अपने पास √3 है, तो √3 का इंटू करोगे तो साइड की वैल्यू सभी लोग मिलकर मुझे बताइए 24 कैसे आ गई? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे सबसे पहले। साइड की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो अपने पास यहां से 24 कैसे आ गई? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया हमें। साइड अगर 24 है, ये अगर अपने पास 24 है और ये अगर मिड पॉइंट अपने पास है, मिड पॉइंट अगर अपने पास है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ क्या 12 है? मिड पॉइंट टोटल 24 था तो 12 12 12 और 12 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम सही है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन 24 के आधी 12, 24 के आधी 12 और ये मिड पॉइंट है तो 12 12 12 वैसे हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास शेडेड पार्ट एक तो ये है, तो इस शेडेड पार्ट का जो एरिया अपने पास होगा वो बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये देखने में तो आपको डराएंगे। अब आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग बढ़ते जाएंगे ये देखने में तो आपको डराएंगे, रियल में जब इसको करने बैठोगे तो आसान होंगे, ये याद रखना। तो बताओ 12 12 12, तो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर कितना हुआ अपने पास 144। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्लस यहां पर एक और शेडेड पार्ट ये है, तो ये पहले ये अपने पास ट्रायंगल की साइड 12 12 और 12 हो गई थी बड़े वाले की। तो अब बताओ मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो साइड क्या 6 6 6 और 6 ही हो जाएंगी क्या? आपको हो जाएंगी। तो दूसरा ये वाले ट्रायंगल का जो एरिया मिड पॉइंट को मिलाते ही साइड 6 6 6 हो गई है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो ये 180 में 4 का भाग दोगे तो क्या 45√3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा 45√3। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसी ट्रायंगल की साइड अगर अपने पास 6 है, इसी ट्रायंगल की साइड अगर आपके पास 6 है और उसमें अगर इन सर्किल बना दिया जाए तो बताओ उसकी रेडियस का मान आप लोगों को पता है क्या? तो आप कहोगे सर रेडियस की जो वैल्यू होती है साइड अपॉन 2√3 होती है, तो यहां से 3 अपॉन √3, तो रेडियस क्या √3 आ गई क्या? और रेडियस किसी सर्किल की अगर आपके पास है तो एरिया का फॉर्मूला πr², √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आंसर अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी कोशिश करो भाई, क्वेश्चंस आप लोगों से होने शुरू होंगे लेकिन थोड़ी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए ध्यान से पढ़ो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले अच्छे से ढंग से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग ट्यूशन कुछ बच्चे पहले ही जो कर चुके हैं आंसर हमेशा देने की कोशिश किया करो। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखना, तीन कॉइन अगर एक दूसरे को अपने पास टच कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग थोड़ा सा उससे ऊपर की चीजें हम लोग सोच रहे हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको एक स्टेप हम लोग और बढ़ा दें तो हमारे पास क्वेश्चंस और अच्छे बन जाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस वाले भाग का अगर अपने पास दो, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, मुझे बताओ इसकी रेडियस अगर अपने पास 2 सेंटीमीटर अगर है तो इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो क्या? आज तक क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा है यही पूछा है।
ये अपने पास 2 2 2 2, अगर ये अपने पास है तो इस वाले भाग का जो शेडेड पार्ट है उसका क्या एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, या आपने एक फॉर्मूला ही लिखा है आर स्क्वायर रूट 3 माइनस पाई बाई 2, आप उससे कर लो। दोनों तरीके अपने पास हैं। ये अपने पास एरिया अगर निकालना है तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4 इंटू अपने पास रूट 3 माइनस अपने पास पाई बाई 2, ये लीजिए, ये अपने पास इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इतनी चीज सभी लोग जानते हो क्या? उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा, प्रत्येक बच्चा इस चीज को जान रहा होगा। अब मैं आपसे ये बताना सिखाना या कहना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, अब अपने पास अब की बार इस भाग का क्षेत्रफल नहीं पूछा। ये तो याद रखना, इतनी बात तो सारे लोग, ये जो अपने पास इतना तो आपको पहले से ही पता होगा। अब की बार इसने कहा कि 1-1 सेंटीमीटर ऊंचाई के 300 कॉइन रखे, तो 300 कॉइन अगर रखोगे तो 300 और उसका वॉल्यूम बताओ खाली भाग का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना कर दोगे ऊंचाई से तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां पर अपने पास 300 कॉइन है, 1-1 सेंटीमीटर मोटाई है, तो क्या इसके ऊपर 100 कॉइन आएंगे? इसके ऊपर भी 300 में से 100 कॉइन इसके ऊपर आएंगे, और 300 कॉइन अगर है तो 100 कॉइन इसके ऊपर आएंगे। एक कॉइन की मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो 100 कॉइन की मोटाई क्या 100 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या? तो हाइट कितनी होगी 100, तो 100 के इंटू अपने पास h वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से इंटू कर दिया। ये तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग यहां पर इंटू अगर करते हो तो अपने पास ये आ गया रूट 3 माइनस पाई बाई 2 इंटू अपने पास 400, ये लीजिए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब जैसे यहां पर अगर 2 का अंदर इंटू करते हैं तो यहां से इंटू करोगे तो 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2√3 माइनस पाई गुना 200, क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? डी अपना आंसर हो जाएगा। 2 का अंदर इसने इंटू किया। तो अब ये समझने की चीजें हैं, रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं है, ये समझने की चीजें हैं कि हम लोगों को इस चीज को ऐसे अच्छा समझना पड़ेगा, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आज के बाद आपको याद रहेगा कोई भी अजीब आकृति आ जाए तो यार मैं वॉल्यूम कैसे निकालूं, तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, पहला काम, जो कि आपको ऑलरेडी पहले ही पता है, और ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आ भी चुके हैं। आधार का क्षेत्रफल, ये इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन 114, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक ठोस गोले की त्रिज्या r है, एक तल द्वारा केंद्र से h दूरी पर काटा गया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ गया। देखिए एक स्फीयर अपने पास है जिसकी रेडियस अपने पास r है। मुझे बताओ बीच सेंटर से नहीं काटा है, अब की बार इस भाई ने यहां से काटा है। ये अपने पास अगर अपने पास यहां से अपने पास कैपिटल आर अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये अपने पास आ जाएगी पाइथागोरस। तो जैसे अपने पास अब की बार बीच से नहीं काटा, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो मुझे बताइए, क्या 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा क्या? ये वाले एक का बढ़ेगा या 2 का? काट के जैसे ही ऊपर की तरफ आप लोग उठाओगे इसको थोड़ा सा, तो याद रखना हमेशा और हमेशा 2 सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, और ये बात आपको उम्मीद है कि पहले से ही पता होगा कि जब भी आप लोग इसको काटते हो तो अपने पास यहां से जैसे आप लोग इसको अगर काटोगे तो अपने पास 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। एक तो ऊपर वाला सर्किल अपने पास बनेगा और एक अपने पास नीचे वाला सर्किल बनेगा। 2 सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाता है।
ये लीजिए, अपने पास दो जो सर्किल होते हैं उनका एरिया अपने पास यहां से बढ़ जाता है। बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग जो इसने कहा 25% बढ़ गया, तो बढ़ा कितना? दो सर्किल का एरिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा। और पहले टोटल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली। तो जैसे आप लोग काटते हो तो कितने सर्किल का एरिया बढ़ता है? दो सर्किल का एरिया बढ़ता है, ध्यान रखना। ये वाला बढ़ गया और 25% बढ़ गया। तो पहले अगर 100 था, तो अगर नीचे वाले का टोटल का अगर 100 था, तो बढ़ा हुआ क्या 25 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और आर स्क्वायर का मान यहां से आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करोगे, ये याद रखना आप लोग। पाई से पाई कट गया है, दो से कट गया दो बार। इस आर स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो? आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1/4 है, या 25% का फ्रैक्शन 1/4 डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो। 4r² माइनस 4h² बराबर अगर आर स्क्वायर है, तो ये इधर अगर अपने पास आ गया है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से ये क्या 3r² अपने पास आ जाएगा क्या? और बराबर कितना हो जाएगा? 4h²। हमें h का मान पूछा है, तो h का मान मैंने कहीं पर गलती कर दी है क्या भाई? यहाँ पर कोई ना कोई तो गलती, अच्छा ये 2r² था, ये गलती कर दी है, 2r² था। ये इधर जाके 2r² अपने पास है, ये इधर आके 3 छोड़ेगा, ये 2 छोड़ देगा, और 2 से कट जाएगा दो बार। तो h का मान क्या? r अपॉन रूट 2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, क्योंकि 2 से दो बार कट जाएगा, तो r अपॉन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? ठीक है, कल पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, तो 115 आप लोग खुद ही कर लेना। मैं आपको एक दिन बताया था, अगर आपको याद हो तो, बड़े वाले में और छोटे वाले में, उस दिन इसका एरिया टोटल का ए बी सी डी, ये जो टोटल उनका एरिया पूछा है, और उस दिन मैं आपको बता चुका हूं कि इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया दोनों बराबर होते हैं। ये चीज मैं पहले से आपको पढ़ाकर आ गया हूं। बहुत सारी चीजें अब आपको रिपीट होना शुरू होंगी। अगर 100 क्वेश्चन को आपको 3-4 बार अगर कर लिया है, तो जितना जोर आपको 100 क्वेश्चन को करने में जो मेहनत लगी है, आगे आपको देखना उतनी मेहनत अगले 200 क्वेश्चन में भी नहीं लगनी है, उससे कम ही लगेगी। चलिए कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। संडे को टेस्ट परसेंटेज का होगा भाई इस बार।